Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि जैसे ही हमें कंसीव होता है, मतलब जैसे ही बच्चा जो है वो यूट्रस में आके चिपकता है अंदर वॉल पे, तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें इम्प्लांटेशन हो चुकी है। बेसिकली आज हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स के। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि गर्भ में जैसे ही बच्चा चिपकता है तो कैसे हमें पता चलता है कि हमें कंसीव हो चुका है, इसके कौन से ऐसे लक्षण होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि कंसीव करने के लिए हमारा साइकिल रेगुलर होना चाहिए। साइड बाय साइड हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, हमारे जो टेस्ट हुए हैं, वो सारे नॉर्मल होने चाहिए। उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी उनकी रेंज कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हार्मोन्स का कोई इशू होगा तो हमें कंसीव नहीं हो पाता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन जो होती है वो जब हमारा साइकिल रेगुलर होता है, हमारा साइकिल रेगुलर आ रहा है, हर महीने 28 दिन के अगर गैप में आता है तो वो वैसे ही रेगुलर आ रहा है, तो हमारा जो ओव्यूलेशन होता है वो होता है 14th डे के अराउंड में, 28 डेज के साइकिल के अकॉर्डिंग। तो 14th डे से पहले से लेके 3-4 डेज पहले से लेके 3-4 डेज बाद तक हमने रिलेशंस बनाने होते हैं, हर रोज या फिर एक दिन छोड़ के। तो उस टाइम पे जब हम रिलेशंस बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें कंसीव हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं, क्योंकि 14th डे के अराउंड ही हमें ओव्यूलेशन होती है, जिस टाइम पे ओवरीज में से अंडा जो है वो रिलीज होता है, एग, और वो फेलोपियन ट्यूब तक आता है। और जब हम रिलेशंस बनाते हैं तो जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो भी ट्रैवल करके ट्यूब में जाके उस एग के साथ मिल जाते हैं, और उसको कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। और वही जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो एम्ब्रियो बनता है, वो धीरे धीरे आके नीचे यूट्रस के अंदर दीवार जो होती है, वॉल होती है, उसके अंदर आके चिपकता है। जब वो चिपकता है तो उसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन। अब ये जो इम्प्लांटेशन होती है ये यूजुअली होती है हमारी ओव्यूलेशन अगर 14th डे पे हुई है तो इसके 6 से लेके 10 दिनों के बीच बीच इम्प्लांटेशन हो जाती है। लेकिन आप ये लगा के चलिए, अगर आपकी ओव्यूलेशन 14th डे के अराउंड हुई है और आपने उस टाइम पे रिलेशंस बनाए हैं, तो जो हमें कंसीव हुआ होगा, इम्प्लांटेशन हुई होगी, वो 6 दिनों के बाद आप कह सकते हैं कि 22वें दिन कह लीजिए, 21वें दिन या फिर 24वें दिन जो है इम्प्लांटेशन हुई होगी। अब इम्प्लांटेशन जब 24वें दिन तक अगर हो गई है तो उसके बाद कौन से ऐसे सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन तो पीरियड मिस होने से पहले हुई है, तो इसलिए सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि वो सिम्टम्स क्या हैं और वो हमें क्या बता रहे हैं कि हमें कंसीव हो चुका है या फिर नहीं। तो देखिए, इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो होता है कि हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, तापमान होता है हमारे शरीर का, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है 1-2 डिग्री। हमें ऐसा लगता है कि हम ना गरम गरम है, ऐसा लगता है फीवर आ रहा है, लेकिन फीवर आता भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई प्रॉपर फीवर नहीं आ रहा होता। लेकिन वो क्या होता है, इम्प्लांटेशन का ही सिम्टम है कि हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है 1-आधा डिग्री। उसके बाद जो अगला सिम्टम आता है वो होता है यूरिन पास करने का। बार बार हमारा अंदर से ना एक फ्रीक्वेंसी होती है यूरिन पास करने की, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? उस टाइम पे क्या होता है कि प्रेगनेंसी जब हमें इम्प्लांटेशन होती है तो उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, वो प्रेगनेंसी हार्मोन जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं और वो फर्दर जो है बॉडी में चेंजेस ला रहे होते हैं। तो ये भी एक सिम्टम होता है कि हमारा बार बार दिल करता है कि हम यूरिन पास करके आए, हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में बार बार यूरिन जा रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि इतना तो पानी भी नहीं पिया कि हमें बार बार टॉयलेट जाना पड़े। तो ये भी एक सिम्टम है। थर्ड जो सिम्टम आता है वो होता है ब्रेस्ट चेंजेस का। तो ब्रेस्ट में उस टाइम पे बहुत चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ब्रेस्ट हैवी हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। आप हल्का सा टच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेन हो रहे हैं आपके निपल्स में, या फिर आप हल्का सा भी अपनी ब्रेस्ट को टच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सूजन है, स्वेलिंग है। तो ये भी एक सिम्टम है बहुत इंपॉर्टेंट कि हाँ, आपको इम्प्लांटेशन हो चुकी है। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है वो होता है ब्लॉटिंग का। ब्लॉटिंग का सिम्टम क्या होता है कि इसमें ऐसा लगता है कि हमें भूख ही नहीं है, पेट भरा भरा है, दिल नहीं करता खाने का, ऐसा लग रहा है कि बस ठीक है, खाया हुआ है, पेट भरा है तो अब ज़रूरत नहीं है खाने की। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे बदहजमी टाइप होता है ना, वैसा फीलिंग आती है। क्योंकि जब मुझे कंसीव हुआ था और मेरी इम्प्लांटेशन हुई थी तो मुझे ये सिम्टम आ रहा था कि मैंने खाना तो सुबह खाया था पर मुझे भूख ही नहीं लग रही है, भूख है ही नहीं, पेट भरा भरा है। तो ये एक सिम्टम आता है। नेक्स्ट सिम्टम जो होता है ये कईयों में आता है, कईयों में नहीं भी आता। वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, या फिर आप कह लीजिए स्पॉटिंग, या फिर साथ में क्रैम्प्स का। इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग में क्या होता है
एक या फिर 2 धब्बे गिर गए, है ना? उसके लिए आपको पैड की ज़रूरत नहीं होती है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये डार्क आप कह लीजिए ये लाइट ब्राउन कलर की हो सकती है या फिर लाइट पिंक कलर की हो सकती है। और जो क्रैम्प्स होते हैं वो ऐसे क्रैम्प्स नहीं होते हैं जैसे पीरियड्स के क्रैम्प्स होते हैं, क्योंकि पीरियड्स के क्रैम्प्स तो बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। लेकिन जो इम्प्लांटेशन के क्रैम्प्स होते हैं वो बहुत हल्के से होते हैं, डल से होते हैं, जो हमें महसूस भी नहीं होते हैं। और अगर महसूस हुआ भी होगा तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसकी हमें नीड ही नहीं लग रही होती कि हम उसके लिए कोई दवाई लें, कुछ करें, नहीं। वो बहुत हल्के से क्रैम्प होते हैं, ठीक है? और ये जो सिम्पटम है ये कइयों को आता है और कइयों को नहीं भी आता है। ये हर किसी की बॉडी पे डिपेंड करता है, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। और ये जितने भी मैंने आपको सिम्पटम बताए हैं, ये सारे सिम्पटम्स वो थे जो मेरे खुद के मैंने एक्सपीरियंस किए हैं जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी अपनी बॉडी को पहचान सकें, आपको भी पता चले कि ये इम्प्लांटेशन के सिम्पटम्स हैं या फिर नहीं है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।